हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com पर। तो स्टूडेंट, आज हम पठन अभियान की जो गतिविधि पत्रक है वो 56 को करेंगे, यानी कि 56 क्रम संख्या को करेंगे। यह 28 मार्च 2022 के लिए। तो ये जो आज की वर्कशीट है हमारी कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना है, विद्यार्थी ने अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाता है, क्योंकि आज की जो हमारी वर्कशीट है वो हिंदी की वर्कशीट है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कहानी के बारे में पढ़ेंगे। एक कहानी है, किसकी कहानी है? परी और राक्षस की एक कहानी है, उसको हम पढ़ेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। यानी कि कहने का यह मतलब है कि हमें उसकी सुंदरता पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसके अच्छे स्वभाव के ऊपर हमने अधिक महत्व देना चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने और तीसरी बेटी ने, जिसका नाम परी था, उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर से लौट रहा था, तभी अचानक आए आंधी तूफान के कारण रास्ता भटककर वह एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी। तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया, पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भरकर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो उस सुंदर गुलाब का बगीचा था। वहाँ पर सुंदर गुलाब का बगीचा उसको दिखाई देता है। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी, तो तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने यह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी ने डर कर हाँ कह दी और अपने घर लौट गया। अपनी तीनों बेटियों को इसके बारे में बताया। तब परी ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपका दिया वादा जरूर निभाऊंगी। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वह डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर और हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जागी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दिया और 7 दिन वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने ही घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए परी को पता ही नहीं चला। एक रात नींद में परी ने अपना सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत ख़राब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। यह देखकर वह रोने लगी। सुबकते हुए उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी,
तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने इस स्टोरी को पढ़ना है, इस कहानी को पढ़ना है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यह है प्रसिद्ध अंग्रेजी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी अनुवाद है, यानी कि यह है अंग्रेजी की जो एक इंग्लिश में एक स्टोरी है ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। तो ये स्टोरी आपने पढ़नी है। तो इसके जो 3 एक्टिविटी है क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो इसका आंसर देखते हैं, पहला क्या है। तो इसमें क्या बताना है हमने, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन वर्डों को, उन शब्दों को आपने ढूंढना है इस कहानी में। जब आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपने अंडरलाइन कर लेना है उन शब्दों को, और उन शब्दों की एक सूची बनानी है, अपनी कॉपी में लिखना है तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका से या परिवार के अपने अन्य सदस्यों से उनके अर्थ पूछने हैं आपने कि इसका अर्थ क्या होता है और उनका उच्चारण यानी कि उनको कैसे बोला जाता है, और उनका अभ्यास आपने करना है। तो इसका आंसर है क्या है, मुझे पहला जो आंसर जो है, जो क्रूर एक शब्द है जो मुझे कठिन लगा था। क्रूर का क्या मतलब होता है, निर्दय। तो क्रूर का मतलब निर्दय होता है। तो मुझे सेकंड जो वर्ड जो डिफ़िकल्ट लगा वो क्या है, बेसुध। बेसुध को जो हिंदी में हम क्या कहेंगे, इसको कैसे बोला जाता है, अचेत या बेहोश। तो नंबर 3 वर्ड है। तो नंबर 3 वर्ड का क्या, सुबकना। सुबकना का क्या मतलब होता है, जैसे हम फूट फूट कर रोते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें मार देते हैं तो हम फूट फूट कर रोते हैं। काफ़ी हम जैसे किसी के साथ लड़ाई हो जाती है फ्रेंड के साथ तो भी हम फूट कर रोते हैं। तो इस तरह से सुबक सुबक कर हम रोते हैं। तो सुबकने का मतलब क्या हो गया, फूट फूट कर रोना। तो नंबर 4 क्या है, श्राप। श्राप का मतलब होता है बद्दुआ देना। अब जैसे कोई किसी का बुरा कर देता है तो उस गुस्से में वो उससे बद्दुआ दे देता है। तो बद्दुआ यानी कि श्राप दे देता है, उसके लिए बुरी सोच रख लेता है कि हाँ तुम्हारा ऐसा बुरा हाल होगा जब तुमने मेरा ये गलत काम किया। तो इसलिए हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कोई हमें बद्दुआ दे या श्राप दे। तो नंबर 5 क्या है, सूरत। तो सूरत का मतलब क्या होता है, शकल यानी कि रूप, हमारा बनावटी फेस, हमारा चेहरा, हमारा शकल सूरत कैसी है। कई बार कह देते हैं ना कि हाँ इसकी शकल सूरत अच्छी है, सुंदर है ये तो काफ़ी। तो इस तरह सूरत का मतलब होता है शकल सूरत यानी कि शकल रूप। तो सेकंड जो क्वेश्चन है क्या है, इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। आपने क्या करना है, इस कहानी को और रोचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा करनी है। इस कहानी को और क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, क्या किस तरह से इसको और इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है। तो आपने उस कहानी में थोड़ा बदलाव करना है और उस कहानी को अपनी कक्षा में प्रस्तुत करना है। तो इसका तो आंसर हम यहाँ पर लिख नहीं सकते। तो ये तो एक परफॉर्मेंस है, यानी कि आपने इसको करना है, प्रस्तुत करना है। अब एक एक्टिविटी है, ये तो अपने क्लास में अपने टीचर की गाइडेंस में आपको करना होगा और आपका टीचर आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हम नहीं लिख सकते। ये एक एक्टिविटी है जिसको हमने एक मतलब रोल प्ले के रूप में हमने इसको करना है। तो इसका क्वेश्चन हम नहीं लिख सकते। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, परी और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखनी है। यानी कि आपने परी की क्या विशेषताएं हैं और राक्षस की क्या विशेषताएं हैं, आपने दोनों को अलग अलग लिखनी है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि परी की और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं कौन कौन सी है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, परी की 3 विशेषताएं मैं पहले लिखता हूँ। जैसे परी में क्या थी, परी की क्या क्या विशेषताएं थी, परी कैसी थी। जैसे परी क्या थी, बुद्धिमान थी, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी, तभी तो वो राक्षस के साथ रह पाई है। निडर थी, राक्षस के साथ रह पाना का मतलब क्या है, उसमें साहस था, निडर था, वो डरती नहीं थी। क्योंकि राक्षस के साथ रहना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। तो राक्षस के साथ रहने के लिए बहुत हिम्मत होती है और हमारे पास बहुत साहस की ज़रूरत होती है। वह सुशील थी, सुशील मतलब वो नेचर की बहुत अच्छी थी। जैसे उस राक्षस के मरने पर वो उसके साथ मतलब रोने लगती है और कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ और शादी भी करूँगी, और वो अपने परिवार के लिए मिलने भी जाती है। तो इस तरह से वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, सुशील थी। अब राक्षस की क्या विशेषताएं हैं 3। अब राक्षस की 3 विशेषताएं यह है कि राक्षस नेक दिल इंसान था। क्योंकि जो राक्षस होते हैं वो नेक दिल इंसान नहीं होते, वो राक्षस प्रवृत्ति के इंसान होते हैं जो लोगों का बुरा करते हैं। तो इसलिए ये राक्षस था जो वो नेक दिल इंसान था, अच्छा इंसान था, अच्छे दिल का व्यक्ति था, दयालु था। वो दयालु था क्योंकि वैसे राक्षस दयालु नहीं होते, वो तो नाश ही करते हैं, लोगों को मारते रहते हैं।
जो हमें कभी कहानियों में देखते हैं, नाटकों में देखते हैं। लेकिन ये जो राक्षस था वो दयालु था, वो परी को परेशान नहीं करता, वो उस पर दया दिखाता रहता है। और एक सज्जन था, सज्जन यानी कि मिलनसार व्यक्ति था। जैसे वो जो परी वहाँ पर जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो वो भी उसको परमिशन दे देता है कि तुम मिलाओ। तो इस तरह से वो बहुत सज्जन व्यक्ति था। तो स्टूडेंट, इस तरह से आज की जो वर्कशीट है हमारी कंप्लीट होती है, और मुझे यह आशा है कि यह वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको आपने एक बार अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और इन एक्टिविटीज़ के आंसर आपने लिखने हैं अपनी कॉपी में। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल अपनाफ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।